प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एन एस्क्यू करके एक स्त्री थी और 1521 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था और सिर्फ 25 साल ये बहन दुनिया में रही और 1546 ईस्वी में इसका देहांत हो गया। और कैसे इसका देहांत हुआ? इंग्लैंड का जो राजा था हेनरी द एथ, उसने इस बहन एन को और उसके साथ और 3 लोगों को चौक में खंबे पर बांधकर जला दिया, फूंक दिया। जब वो 15 साल की ही थी तब उसकी शादी कर दी गई एक व्यक्ति के साथ जिसका नाम काइन था। और ये काइन कैथलिक था, कहे तो नामधारी ईसाई था। और काइन और एन के 2 बच्चे हुए। लेकिन एन को बाइबल पढ़ने की बड़ी इच्छा थी और उन दिनों आम जनता के पास बाइबल्स चर्च वाले नहीं देते थे। विशेषकर जो कैथलिक चर्च था वो आम जनता को, जो उनके मेंबर भी थे, उनको बाइबल रखने की कोई भी इजाजत नहीं देते थे। ना उसको पढ़ने की या उसका अनुवाद करने की कोई भी इजाजत नहीं थी और उसकी सजा मौत थी, मृत्यु थी। तो एन का विश्वास बाइबल में और व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह में बढ़ा। उसको ये बात समझ में आई कि प्रभु यीशु कोई ईसाई धर्म या कैथलिक धर्म बनाने के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु तो पापियों का उद्धार करने के लिए आया था और यही उसका संदेश था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो एन इस बात से बहुत प्रभावित हुई, उसका जीवन बदला। वो बाइबल पढ़ती थी, जो उससे पूछने और सीखने आते थे उनको उतनी ही उम्र में, जो 25 साल पे तो वो मर गई, यानी उससे पहले वो लोगों को बाइबल की बातें सिखाती भी थी, जो और स्त्रियां उसके पास सीखने आती थी या उसको बुलाया जाता था। और जो चर्च था, कैथलिक चर्च था, वो चाहता था जो भी प्रीस्ट कह दे या जो भी पोप कह दे वही बात माननी चाहिए। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि बाइबल में पोप शब्द है भी नहीं और इस प्रकार की कोई भी आज्ञा परमेश्वर की ओर से है। एक भी नहीं ऐसी आज्ञा कि किसी एक व्यक्ति जिसका नाम पोप है उसकी बात जो भी वो कहे वो ठीक समझकर माननी चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ठीक बात नहीं कह सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन, जो लिखित वचन बाइबल है, उसकी ऊंची और सबसे तेज आवाज है। उसकी आवाज को, उसकी आज्ञा को सुनना है। ना कि कुछ निर्धारित मनुष्यों के द्वारा एक चर्च बनाया गया और वो बात बाइबल के विरुद्ध कहे और वही बात माननी चाहिए। ये हरगिज बाइबल नहीं सिखाती, है ना। प्रभु यीशु को अगर एक व्यक्ति प्रेम करता है तो उसकी आज्ञाओं को मानता है, चाहे फिर कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और एन के साथ ऐसा ही था। उसके पति ने भी उसको निकाल दिया, उसके घर वालों ने भी उसका इनकार कर दिया। और तब शहर में जब वो पहुंची तो उसको और उसके विचारधारा के कुछ लोग मिले तो सच्चे हृदय से प्रभु यीशु से प्रेम रखते थे
और वो उनके साथ मिली और उनके साथ प्रभु की सेवा करती थी। 2 बार राजा के पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसको धमकी दी कि ये जो तू विश्वास करती है ऐसे व्यक्तिगत प्रभु यीशु पर और चर्च की बातें नहीं मानती, इस बात से तू सही हो जा, नहीं तो तुझे सजा देंगे। तो पहली बार उसको छोड़ दिया, लेकिन दूसरी बार जब वो गिरफ्तार हुई उसके बाद उसको मृत्यु दंड मिला। शहर के बीच एक टावर का जो इलाका था, वहीं पर उसको एक बागी व्यक्ति कह के, एक निंदा करने वाली कह के और 3 व्यक्तियों के साथ उसको खंबे से बांधकर जला दिया गया। ये अपने आप में एक कवि भी थी, कविताएं लिखती थी। और ज्यादा लोगों को इस एन एस्क्यू के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन इसका जो बलिदान था, इसकी जो सेवा थी, इसके जो प्रभु यीशु के प्रति प्रेम था, ये अनंत काल के लिए स्वर्ग की पुस्तकों में लिखा गया है। और आज आपको भी पता चला, जिसने एक मां थी, लेकिन 25 साल की उम्र पर उसको अपने एक साधारण सच्चे विश्वास के कारण मार दिया गया। और वो विश्वास क्या था? वो विश्वास सिर्फ ये था कि परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, प्रभु यीशु कुंवारी के जरिए जन्म लिया और कलवरी के क्रूस पर मेरे खातिर अपनी जान दे दी, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मेरे पाप धुल सके। तीसरे दिन जी उठा और उसको मैंने हृदय में बुलाया है और अपना जीवन उसे दिया है। उसने पहले मुझसे प्रेम किया, इसलिए आज मैं उसको प्रेम करता हूं। ये साधारण विश्वास था उसका। ये विश्वास वो चर्च वाले चाहते थे कि वो त्याग दे, इनकार करे और जो हम कहते हैं वो बात माने, और उस बात को उसने नहीं माना। और ऐसे लाखों प्रभु यीशु के कारण शहीद हुए हैं। शहीद का मतलब ये नहीं कि औरों को मारकर, लेकिन खुद अपना जीवन दे दिया, खुद अपना प्राण प्रभु के खातिर दे दिया। पिछले 2000 सालों से ऐसा होता आ रहा है, हमारे देश में भी हुआ है। प्रभु यीशु के विश्वासियों को मार दिया गया है, सताया गया है। और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने पहले से कर दी थी। यूहन्ना 16:2 में, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं ईश्वर की सेवा करता हूं। वो लोग सोचते हैं जो प्रभु यीशु के प्रार्थना भवनों को तोड़ते हैं, जलाते हैं, बाइबल जलाते हैं, उसके विश्वासियों को मारते हैं, पीटते हैं, मार देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वो सोचते हैं कि वो अपने देवता की सेवा कर रहे हैं, है ना। और प्रभु यीशु ने कह दिया था ये कि ये लोग जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, वो सोचते हैं कि वो उनके ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सच बात है कि वो जीवित और सच्चे परमेश्वर के लोगों को तंग कर रहे हैं। और ये बात उनको समझ में आएगी एक दिन, या तो खुद उनका उद्धार होगा या फिर परमेश्वर जो न्यायी है उसका धर्मी न्याय उन पर आएगा। और जो वो सताते हैं प्रभु यीशु के लोगों को, उससे वो उनके नाम इनाम ही लिखवाते हैं, क्योंकि जो प्रभु यीशु के लिए थोड़ा भी दुख सहता है उसको परमेश्वर स्वर्ग से इनाम देता है, आशीष देता है, रिवॉर्ड देता है। प्रभु ने कहा जब उसको सता रहे थे, जब प्रभु यीशु को पकड़ के ले गए और लोग रो रहे थे,
प्रभु ने कहा, जब वह हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। वो हरा पेड़ है, जब उसके साथ ऐसा किया गया तो सूखों के साथ क्या किया जाएगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु कहता है आनंदित होना। उस बहन एन एस्क्यू ने, जो एक मां थी, एक कवि थी, एक साधारण स्त्री थी, उसने आनंद के साथ प्रभु यीशु के लिए अपना प्राण दे दिया। उसको एक शब्द ही बोलना था, एक वाक्य बोलना था कि मैं यीशु मसीह को इनकार करती हूं, और जो चर्च वाले बात कहते हैं उसको अपना लेती हूं। उसकी जान बच जाती है ना। लेकिन प्रभु यीशु अपने विश्वासियों के लिए उदाहरण है ना। वो सुप्रीम रोल मॉडल है। वो जगत का नाश करने के लिए नहीं आया, जगत को बचाने के लिए आया। लेकिन अगर जगत पश्चाताप नहीं करेगा, या जो पश्चाताप नहीं करेंगे, उसके बाद आखिर में उनका परिणाम विनाश ही है। और वो विनाश खाक हो जाना नहीं है कि राख और खाक हो गए ना। अनंत काल के नरक के दंड की पीड़ा है, हमेशा हमेशा की आग है, ऐसी सजा है जो मनुष्य के सहने से बाहर है। इसलिए परमेश्वर सहने के लिए आया, मनुष्य बनकर क्रूस के ऊपर उस सजा को सहा, ताकि जो भी विश्वास करेगा उस सजा से मुक्त हो जाएगा। ये होती है मुक्ति, और ये उसका मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके लिए प्रेम है। परमेश्वर मुझसे, आपसे, इस जगत से प्रेम रखता है। क्रूस पर उसके बलिदान में हम उसके प्रेम को देखते हैं। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, उसमें उसके प्रेम को देखते हैं। और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। परमेश्वर आपकी आंख खोले कि प्रभु यीशु के योग्यता को आप पहचान सके, उसके प्रेम को, उसके बलिदान को पहचान सके। जो बड़ी कीमत उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए दी, उसको हम पहचान सके। एन एस्क्यू ने पहचाना, इसलिए उस बहुमूल्य विश्वास को, जो नाशवान सोने से बढ़कर है, वो त्यागना किसी रीति से, किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।